बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीन जानिए हुकूमत को लेने के देने पड़ चुके हैं। इनके अपने सहाफ़ी, टाउट सहाफ़ी अब हुकूमत का दिफा नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि हमें आपने कहाँ फंसा दिया। हम तो शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करना चाहते थे, यूएन जनरल असम्बली के इजलास के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन क्या करें, हम कहाँ से बयानिया बनाएं कि शमा जुनेजो वाला स्कैंडल इतना बढ़ गया है और ऊपर से जो अजीबो गरीब बोंगियाँ मारी जा रही हैं, जिस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं, हत्ता कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, वजारत ख़ारजा की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, उस पर और ज़्यादा स्कैंडल खड़ा हो रहा है कि ये कैसे हो गया कि जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कह रही है, वजारत ख़ारजा कह रही है जी कि किसी को कार्ड नहीं जारी किया गया, हमारी तरफ से कोई नहीं थी ये खातून। वो खातून क्लेम कर रही है कि जी मैं हिस्सा भी हूँ, तकरीर भी मैंने लिखी है, मैंने सीक्रेट फाइल्स भी देख ली हैं। तो अब बताया जा रहा है कि बग़ैर इजाज़त के वहाँ कोई एक आदमी नहीं जा सकता। जो कोई भी इस जहाज़ में बैठेगा, उससे लेकर क्रू से लेकर एक एक बंदे का आपको बताना पड़ता है, साइन करने पड़ते हैं। वजारत ख़ारजा यानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार तक को बताना पड़ेगा कि कौन बंदा आ रहा है क्या नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि जी वज़ीर दिफ़ा कह रहे हैं मुझे नहीं पता, वजारत ख़ारजा करिए हमें नहीं पता, कोई इसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वो इसराइली लॉबी के साथ नज़र आ रही हैं, वो शमा जुनेजो साहिबा, और वो क्लेम उनके सारे नज़र आ रहे हैं, ना उनके पास सरकारी ओहदा है। अब सर पकड़ के बैठे हैं कि बात तो ये हो गई है। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर नोबेल इनाम का फिर कह रहे थे जी डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, उसकी क्या बात होनी थी, यानी हर चीज़ दब गई है। और किसी ने क्या स्टैंड लेना था। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि जी कुरान मजीद की आयत भी ठीक नहीं पढ़ सके शहबाज शरीफ, इमरान खान पर तनकीद करते थे, तो इसीलिए कहते हैं कि जी मजहबी वालों से मोहतात होना चाहिए, किसी से भी गलती हो सकती है। लेकिन ये जो ब्लंडर और स्कैंडल है ये नहीं सिमट रहा। ऊपर से ख्वाजा आसिफ को किसने मशवरा दिया था कि जाकर मेहदी हसन को इंटरव्यू दे दें। अब मीम्स बन रही हैं कि हमारे पास तो मेहदी हसन बड़े अच्छे गुलकार थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो बड़े ज़बरदस्त गुलकार थे। अब हारमोनियम रखा हुआ है ऊपर, जनाब ख्वाजा आसिफ की तस्वीर लगी हुई है कि ये मेहदी हसन, समझा था कि वो हमारा गुलकार मेहदी हसन है, ये जर्नलिस्ट था मेहदी हसन, उसने वो सवाल किए हैं, ख्वाजा आसिफ के पास कोई जवाब नहीं था। अब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब जान छोड़ दें, इस्तीफ़ा दे दें। ये सब कुछ हो रहा है। आएँ बाएँ शाएँ करते रहे, हाइब्रिड निज़ाम का वहाँ पर ये दिफा नहीं कर सके, हाइब्रिड निज़ाम कहते रहे। इनको समझ नहीं आई कि अब ये इसको कैसे जमहूरियत करार दें, तो वो इनको भिगो के जुगतें लगाता रहा, बाकायदा पढ़ी लिखी जुगतें कि आपके यहाँ फिर इसका मतलब है जमहूरियत नहीं है। फिर इमरान खान के ट्विटर के बारे में वो बोंगी मारी कि जी भारत से चल रहा है। उसने कहा जी भारत से कैसे चल रहा है कि जी वो इमरान खान वहाँ तो या तो ऑपरेट करता है, कभी कहते थे कि नोकिया है उसके पास वहाँ जेल में होते हुए, फिर कहा जी मैं 6 महीने चुके जेल रह चुका हूँ। उसने कहा जी इसका मतलब आप बदला ले रहे हैं। नहीं, आए बाएँ शाएँ, कोई जवाब नहीं था ख्वाजा आसिफ के पास। और हकीकत यह है कि ख्वाजा आसिफ ने ये जो कहते हैं जी 6 महीने मैंने जेल में गुजारे, नहीं, ज़्यादा तो वक्त इन्होंने हस्पताल में गुजारा और वहीं से ज़मानत पर निकल आए थे। यह है हकीकत। तो अब ये सब बातें अब हो रही हैं। इस्तीफ़े के मुतालबे की जहाँ तक बात है, आमिर मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, लिखते हैं ख्वाजा साहब को इसके बाद या तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या इनसे ले लेना चाहिए, या ये दें या इनसे इस्तीफ़ा लो। इन्होंने रियासत पाकिस्तान की बेइज्जती फरमाई है, अपने नालायक जवाब जिससे पाकिस्तान की शान में बहुत कमी आती है। पता नहीं इनको क्या जोम है कि क्योंकि वो असम्बली में बदतमीज़ी से अपोजिशन पर धाड़ सकते हैं, ख़वातीन को ट्रैक्टर ट्रॉली या पेंगुइन कह सकते हैं, इसलिए वो मेहदी हसन जैसे बड़े सहाफ़ी से बात कर सकते हैं। निहायत नालायक इंटरव्यू था, बतौर पाकिस्तानी हमें शर्मिंदा किया, ना कोई जवाब ना दलील। क्या ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा होने का अहल हो सकता है? बतौर पाकिस्तानी हम शर्मिंदा हैं जिस तरीके से इनकी छितरौल हुई, और इस पर नादिम भी नज़र नहीं आए। क्यों जाते हैं इस तरह के फोरम पर जब ना अक्ल हो ना जवाब, पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हैं मगर शर्मिंदा तक नहीं होते। अब ये नून लीगी सहाफ़ियों को इंटरव्यू देने के आदी हैं, या बल्कि नून लीग के सोशल एक्टिविस्ट को इंटरव्यू देने के आदी हैं, तो जेन्युइन सहाफ़ी के सामने गए हैं, उसने उड़ा कर रख दिया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ यही सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, कहाँ इसको बंद करेंगे। अब मिसाल के तौर पर इमरान खान के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है ना, सिर्फ मैं आपके सामने वही रख दूँ, क्योंकि वरना बड़ी भिगो के उसने लगाई है इनको, सिर्फ यही सुन लीजिए आप। You know, the reason they're worried is because it's not just them. Khan's sister Alima says that he's been deprived of proper legal access. On July the 1st, Khan's lawyer was granted only 95 seconds to consult with the former PM. In fact, just this week, Imran Khan's lawyer Salman Akram Raja said that Imran Khan had to join a court hearing via cell phone and WhatsApp from his prison cell. The judge couldn't hear him, he couldn't hear the judge, but the trial continued nevertheless. How is that a fair trial? कह रहे ये कौन सा फेयर ट्रायल है कि
जज जो है व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, ना आवाज़ आ रही है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, मुलजिम के व्हाट्सएप पर कॉल कराई जा रही है, उसको जेल से निकाला जा रहा। उसकी बहन कहती है कि 90 सेकंड से ज़्यादा उसकी तकरीबन मुलाकात करवाई जाती है अपने वकील से, इमरान खान की। इसका कोई जवाब नहीं ख्वाजा आसिफ का। Didn't happen. Let me. He said this on Tuesday. Salman Akram Raja, who once for he's president position. operating a Twitter account from the jail cell. You know. Do you know that? You said he was operating from India the other day. I saw No, you say no, that. You said कह रहे हैं कि आपको पता है कि वो जेल से ट्विटर अकाउंट चला रहा है इमरान खान। ये ख्वाजा आसिफ का जवाब था उसने कहा, लेकिन आपने तो कहा है कि वो भारत से चला रहा है। तो कहते ओह अच्छा India is controlling his Twitter account. Who's then? What is the truth then? You tell me. You just made two different allegations. I'm saying that. Is it Imran in his prison cell or is it India? You know. कहते हैं कि इमरान खान कहाँ से चला रहा है। आपने दो बातें की हैं, प्रिजन सेल से चला रहा है अपना ट्विटर अकाउंट या भारत से चला रहा है। तो ख्वाजा से कहते हैं जी आप बताएं। कहते हैं मैंने बताना है, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भारत से चला रहा है या जेल से चला रहा है। आप दो बातें कर रहे हैं मुख्तलिफ, या भारत से चल रहा है, जेल से चल रहा है, बताएं। तो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं लेकिन सबूत आपने नहीं देना। It is one. This either he is operating from this cell, or he should at least identify who's operating the. You just said a moment ago that you wanted to sue you for defamation. Yeah. You just claimed that India is controlling Imran Khan's Twitter account. What evidence do you have for that? It's a big claim to make. What's the evidence? The evidence. I cannot publicly disclose the evidence. If you can't publicly disclose the evidence, कहना आपको सबूत क्या है कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल भारत से चल रहा है। कहते हैं मैं आपको बता नहीं सकता एविडेंस। कहते हैं आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, सबूत नहीं दे सकते। that's why I made the claim. No, because You have to trust the Pakistani defense minister. Do you believe that India is controlling his Twitter account based on what? Intelligence? Yeah, based on obviously intelligence. You know, Wait, nobody's stating it Where do you think openly. Pakistanis? यार आप वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के, आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको अंदाज़ा है आप किस बेस पे कह रहे हैं? इंटेलिजेंस आपके पास होगी, कुछ तो होगा। कहते हैं हाँ इंटेलिजेंस के बेस पे कह रहा हूँ कि भारत से चल रहा है। Believe a lot of stuff. Do you really think they'll believe that Imran Khan is unpatriotic? There's a lot of things you can believe about him. You could say, oh, he's corrupt, he's this, that, whatever. Do you think people will believe that he's working for India? No one seriously believes that. क्या है कि आप मुझे बताएं, आप उसको करप्ट कहते हैं और बड़े इल्ज़ामात आपने उस पर इतने केसेस बना दिए हुए हैं, लेकिन उसको आप गद्दार कह सकते हैं कि भारत के लिए वो काम कर रहा है, भारत के साथ काम कर रहा है। ये कोई बात बनती है? कोई जवाब नहीं। अभी बस वही 6 महीने का। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स क्या कह रही है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफिशियली ये कह रही है पाकिस्तान की, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैज़ नोटेड क्वेरीज रिगार्डिंग द seating of a certain individual behind the defense minister at a recent meeting of UN Security Council. To clarify, the individual in question was not listed in the official letter of credence for Pakistan delegation to the 80th UN General Assembly session signed by the Deputy Prime Minister and Foreign Minister. वो कहने कि जी जो ऑफिशियल डेलीगेशन था उस जिसके पर साइन है इसहाक डार के, उसमें इस खातून का कहीं जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कह रही है। एज सच her sitting behind the defense minister did not have the approval of the deputy prime minister, foreign minister. कहते नहीं इसके बारे में तो अप्रूवल भी नहीं था नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का या वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का। तो अब सवाल ये है कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कह रही है, तो फिर ये किस तरह बैठ गई? तो बहुत बड़ा ब्रीच है, ये तो उल्टा है। वो खातून गई कैसे, बैठी कैसे, किसकी इजाज़त से बैठी है? तो अब और ज़्यादा बड़ा स्कैंडल बन गया है। तलत हुसैन साहब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, सीनियर साफ़ी, ये क्या बात बन गई है? अब सारा मामला वहाँ पर निकल गया है। दूसरी तरफ पेशावर में जलसा हो रहा है, लोग ये बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो आप वीडियोस देख लेंगे जलसे की कि गुजरते हुए कितना वक्त लग रहा है जलसा गाह में आने के लिए, माहौल ही कुछ और है। बाकी पंजाब में तो छापे मारे हैं, लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है, जगह जगह से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कुछ लोग उतने एक्टिव नहीं नज़र आए, कुछ लोगों को उस तरह ले जाया नहीं जा सका। गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई इतनी है, किस तरह कोई ख़र्चा करके जाए, कैसे रहेगा? तो वैसे ही गिरफ्तार MNMPs कर दिया, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन उसके बावजूद ये हाल है कि जलसागाह पहुंचना मुश्किल है। फिर यास्मीन राशिद साहिबा के भी बैनर्स लगे हैं वहाँ पर, जिसको गिरफ्तार किया वहाँ पर बैनर्स लगे हुए हैं इमरान खान के, दीगर के। शिराज अहमद शिराजी भी कह रहे हैं कि अली बिन गंडापुर ने भी पैसा लगाया है, दीगर MNMPs को पैसे दिए जा रहे हैं कि लोगों को इकट्ठा करो। तो क्या आम लोग खुद से नहीं आ रहे? ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं बदनज़मी का भी रिपोर्ट हो रहा है, कहीं कह रहे हैं जी बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात कि ये क्या चक्कर है कि कमिश्नर पेशावर डिवीज़न रियाज महसूद की जानिब से पीका एक्ट के तहत साफ़ियों को नोटिस, अकील यूसुफजई, ज़ाहिर शिराजी, सलमान यूसुफजई, सादिक टिकल और अनम मलिक को पीका एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मजम्मत। अब कह रहे हैं कि जी इसमें ब्यूरोक्रेसी तो नहीं मतलब बस कि जी इनको डाउन किया जाए, इनका मोमेंटम ना बनने दिया जाए तहरीक इंसाफ का, तो इसलिए तो नहीं किया जा रहा, साफ़ियों के खिलाफ किया जा रहा है। बहुत बड़ा ब्लंडर है कि आप साफ़ियों के खिलाफ वही काम जो वफाकी हुकूमत कर रही है, पंजाब हुकूमत, दीगर हुकूमतें कर रही हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी वो शुरू कर दे। आखिर में जी मोहसिन नकवी साहब ने इमरान खान के, शायद पहले कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने ट्वीट का जवाब देते हुए पर कोट ट्वीट किया मोहसिन नकवी ने, कैन यू नेम जस्ट वन पर्सन हु केम टू यू विद द ऑफर सेइंग वी आर रेडी टू अलाउ यू टू लीव द कंट्री, जस्ट वन नेम,
पीपल आर ऑलरेडी सिक ऑफ योर ब्लेटेंट लाइज, कि जी इमरान खान तुम्हारे झूठ से लोग तंग आ चुके हैं, तुम एक बंदे का नाम दे दो जो तुम्हारे पास ऑफर लेकर आया कि जी मुल्क से चले जाओ। इमरान खान ये बात पहले भी कर चुके हैं, बहुत दफ़ा उनकी बहनें दीगर लोग कर चुके हैं, इमरान खान साफ़ ही कर चुके हैं कि इमरान खान को कई दफ़ा ऑफर की गई है कि आप मुल्क से चले जाएँ, आपको रिहा कर देते हैं, आप चले जाएँ नवाज शरीफ की तरह। तो इस पर उन्होंने मोहसिन नकवी ने जवाब दिया कि जी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कोई एक नाम बता दो जो ऑफर लेकर आया हो। अब इस पर बैरिस्टर सैफुल्लाह तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो ये कह रहे हैं कि जी हम नाम बता देंगे तो मसला होगा। कोई कह रहा है बहुत से नाम हैं जिनमें एक बिजनेसमैन का नाम भी है, अमेरिका से जो आया था, मुलाकात भी थी, उसको भी डिनाई नहीं करते। और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी इमरान खान के करीबी साथी तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने टेलीविज़न पर बैठकर हम न्यूज़ पर कहा है अडियाला जेल हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनके कंट्रोल में है वो फुटेजेस सामने ले आएँ कि कौन रात की तारीकी में जाते हैं। अगर नहीं तो सबसे बड़ा ऑप्शन है कि तोशा खाना का ट्रायल चल रहा है, आप 2-3 सहाफ़ियों को भेजकर इमरान खान से पूछ लें और नाम बता देंगे, और जो बताएंगे तो ये सारे मुंह छुपाएंगे। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी कह रहे हैं कि जी जो इमरान खान से जाकर मिलकर कहते रहे हैं कि जी आप बाहर चले जाएं, आपको ये हम सहूलतें देने को तैयार हैं या डील की तैयारी है। नकवी साहब का जवाब देते हैं वज़ीर दाखिला का, वो कह रहे हैं कैन यू नेम जस्ट वन पर्सन हु केम टू यू विद द ऑफर सेइंग वी आर रेडी टू अलाउ यू टू लीव द कंट्री, जस्ट वन नेम, पीपल आर ऑलरेडी सिक ऑफ योर ब्लेटेंट लाइज। अच्छा देखिए बात है, देखिए अडियाला हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, जिसके कंट्रोल में वो फुटेजेस ले आए कि कौन रात की तारीकी में जाते हैं। देखिए आपके टेलीविजन के चैनल भी बिठाए गए ना जो कहते हैं कि हम अमेरिका से आए थे और हमारी खान साहब से मुलाकात करा के, वो कौन लोग थे? ठीक है, वो हमने तो थे, बात है आप एक चीज को इतना ब्लेटेंटली कह रहे हैं, सबसे बड़ा आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इमरान खान से पूरी चीज डेलीगेशन आई थी, तमाम मीडिया चैनल्स पे उन्होंने बैठ के जी जो उन्होंने कहा कि जी हमारी उन्होंने की ये तो बहुत इंकिशाफ है, बहुत बड़ी खबर भी हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सिंपल सी बात है, तोशा खाना 2 का ट्रायल चल रहा है, आपको जाने कह रहे हैं जी वो इंटरव्यूज़ भी तो उनके यहाँ आपके चैनल्स पे करवाए गए, और हुकूमत के बगैर चैनल पर कौन सी चीज़ चल सकती है। तो सब कुछ यहीं पर हुआ, आपके सामने है, तो आप देख लें कौन किस वक्त किससे मिला है, किस तरह गया है, तो सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो जनाब ये सब कुछ हो रहा है, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको अपडेट देंगे जलसे के हवाले से भी, और जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की सूरत हाल है, वहाँ अब क्या मसाइल हैं इस वक्त, क्या दोनों तरफ से डिमांड्स चल रही हैं, हालात किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि जितनी भी डिमांड्स हैं या ज़्यादातर डिमांड्स या जो डिमांड्स हमने पूरी की उसके बाद नई डिमांड्स आ गई तो नाजायज़ हैं, ये नहीं मान सकते। वहाँ पर एक्शन किस तरह से लिया जा रहा है कि जी बस हो गई है, कब तक इस तरह से हुकूमत कहेगी हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, एहतजाज है, उधर क्या हो रहा है इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।